अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी बवच्चन आंटी की बड़ी शहज़ादी सपुत्री यानी मोटी मक्खी पर, जो कि आज अपनी बेटी के लिए स्पेशल शॉपिंग करने के लिए तशरीफ़ ले गईं और शॉपिंग करने से पहले उन्होंने कुछ लोगों को एहसास दिलाया कि देखें देखें मैं अपने बच्चों की कितनी अच्छी तरबियत कर रही हूँ। मेरे बच्चे एक दूसरे पे जान देते हैं। मेरे घर में एक अदद बेटी है, लाडली बेटी, जिसके भाई उसके दुनिया में आने से पहले ही पैसे जोड़ रहे थे, पहले से ही पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि जब हमारी शहज़ादी बहन आएगी तो हम उसके बर्थडे का गिफ्ट अपने पैसों से, अपने जमा किए हुए पैसों से ख़रीदेंगे। ठीक है। और वो फिर क्या गुल्लक जो है उसको तोड़ा गया। और फिर शॉपिंग की गई। तो उस शॉपिंग पे भी बात करते हैं। और जो क्या कहते हैं ना कि एक अकलौती बेटी का जिस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारियां की जा रही हैं उस पे भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी, तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से नन्ही मुन्नी शहज़ादी परी को पहला बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे क्यूट सी शहज़ादी परी। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला इसको क्या कहते हैं, सेहत वाली लंबी ही नेकियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। इसकी उम्र अमल में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए और अपने वालदैन की फरमाबरदार बेटी बनाए, आमीन। तो आज गुल्लक तोड़ी गई और सुनाया गया कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जो मेरे ख़्याल में अगर किसी को गिफ्ट देते भी हैं, लाहौर से गिफ्ट मंगवाते भी हैं, तो वो भी माँ बाप के पैसे से। उन भाइयों के ज़ोरे बाजू में दम नहीं है, हालांकि वो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन उनके दम नहीं है, मतलब कोई कमा नहीं रहे, कमाइयाँ शमाइयाँ नहीं है, भुक्खड़ है। एक जो है वो एक भाई है, उसकी बीवी गिफ्ट लाती है, नंदों की हो या नंदों के बच्चों की हो। दूसरा है वो अम्मा की कमाई पे पलता है। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है वैसे। और यहाँ देखें ज़रा, मोटी मक्खी के प्यारे बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी, अभी तक उनकी बहन दुनिया में आई ही नहीं। देख लें, आलमी रिकॉर्ड तो यहाँ कायम होते हैं ना। तो ये एक और आलमी रिकॉर्ड कायम हो चुका है जी कि जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया उसके भाई उससे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने गुल्लक में पैसे जमा करने शुरू कर दिए कि जो भी हमारा बहन भाई होगा हम उसके गिफ्ट जो है पहले बर्थडे का वो अपने पैसों से खरीदेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये छोटे वाले ने ही क्यों जमा किए, दूसरे भाई जो है उसने क्यों नहीं किए। उसको पता नहीं था कि मेरी एक प्यारी सी बहन होगी शहज़ादी परियों की तरह और उसकी बर्थडे होगी, तो मैं पहले से ही अपने पैसे जमा करने शुरू कर दूं ताकि मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट लूँ। हालांकि वो तो बड़ा है, समझदार है, तो उसको तो ज़्यादा पैसे जमा करने चाहिए थे। तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी बहन से प्यार नहीं करता? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आप मुझे देंगे, क्योंकि ये कहानी मैंने नहीं सुनाई कि अब मेरे बच्चे जो हैं, मेरा बच्चा जो है उसका अपनी बहन से बहुत प्यार है, एक मिसाली भाई है, मोहब्बत की लाजवाल मिसाल कायम कर दी है कि एक छोटे से बच्चे ने बहन को गिफ्ट देने के लिए पहली बर्थडे पर एक गुल्लक तोड़ दिया। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या अच्छी तरबियत कर रही है जी शहज़ादी बवरचन आंटी की शहज़ादी सपुत्री, क्या तरबियत कर रही है, शानदार। वैसे इन बच्चों को मैंने हमेशा देखा है दूसरों के बच्चों के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए, चांटे मारते हुए, और अक्सर बदतमीज़ियाँ करते हुए, लोगों के बच्चों को धक्के देते हुए। और मैंने सुना है कि इनकी बदतमीज़ियों से तंग आकर इनकी खाला ने भी इनके ख़िलाफ़ इनको खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद खाला के साथ अम्मा की, वो कहते हैं ना, दुश्मनी स्टार्ट हो गई है। और अब देखते हैं कि ये बर्थडे जो है ये दुश्मनी ख़त्म कर पाती है या नहीं। ये छोटी नन्ही परी जो है क्या दो बहनों के दरमियान सुलह करवाने में कामयाब होती है या नहीं। बहरहाल उस बच्चे का गुल्लक तोड़ा गया और उस गुल्लक को के पैसों को इकट्ठा किया गया और फिर बाज़ार का रुख किया गया। बाज़ार में पहुंचकर गोल्ड की शॉप पर सांस लिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शायद जो कानों को हाथ मारे थे बच्ची ने और नानों को सुनाया था, दिखाया था कि नानी सालगिरह आने वाली है, कानों में कुछ नहीं है, तो शायद नानों ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। बहरहाल नानों की वीडियो आएगी तो पता चलेगा कि भाई नानों ने क्या गिफ्ट लिया है। अलबत्ता माँ जो है उन्होंने वो अपने बेटे के जो मेहनत से बेचारे ने पता नहीं कितने सालों की ईदी जमा की हुई थी। हालांकि मैंने जो सुना है वो यही है कि बच्चे से पैसे नहीं लेने चाहिए, बच्चे के पैसों पर बच्चे का हक होता है, यहाँ तक कि बच्चे की पुरानी चीज़ भी उसकी इजाज़त के बगैर किसी को नहीं देनी चाहिए।
उस पर भी बच्चे का हक होता है। और वो अब बच्चा खुद दे रहा है तो ठीक है, हाँ अच्छी बात है। अब मुझे नहीं पता ऑफ कैमरा बच्चे को बोला गया हो कि भी तोड़ दे गुल्लक, तेरी बहन है, उसकी पहली सालगिरह है, क्या है वीडियो बनाएंगे, लोग देखें हश हश करेंगे कि क्या बात है, क्या तरबियत है। और बाद में हो सकता है कि वो बच्चे ने ज़िद भी कर दी हो सकता है बाद में बच्चा ज़िद भी करे कि भाई छोटा है ना, अभी इतना बड़ा तो नहीं है, कि भाई अम्मा मैंने तो बहुत पैसे लगा दिए, भाई मैंने तो बड़ी गलती कर दी, मैंने तो खुद पैसे जो है वो इस्तेमाल करने थे, मैंने ये लेना था वो। अक्सर बच्चे ऐसे भी करते हैं। लेकिन एक बार उसने जो है ना अपने भाई होने का हक अदा कर दिया और वो सारे पैसे लेके गोल्ड की शॉप पर पहुंच गए। और फिर उसमें कुछ और माल मतलब कि ये एक मुझे अजीब सी बात लगी कि आप यूट्यूब से इतना कमा रही हो मोटी मक्खी साहिबा, तो क्या आप अपनी बेटी के लिए गोल्ड का गिफ्ट खुद नहीं खरीद सकती थी? अपने बेटे का गुल्लक तोड़ने की आपको ज़रूरत पेश क्यों आई? और अगर उसने वो तोड़ा भी तो वो अपनी पसंद से बच्ची के लिए गिफ्ट लेना। आपने जो सोचा हुआ था कि मैं गोल्ड का गिफ्ट दूंगी तो उसी में उस बच्चे के पैसे भी आपने ऐड कर दिए। तो वहाँ से फिर ये कुछ ले आई हैं, यकीनन ज़रूर ये कुछ कानों में डालने के लिए इस तरह की चीज़ लेके आई होंगी। बहरहाल वो तो फिर गिफ्ट अनपैक होंगे तो पता चलेगा, उस पर हम उसी टाइम बात करेंगे जब गिफ्ट अनपैक होंगे। तो जी बड़ी अच्छी बात है, चलें गिफ्ट आ गया। अब गिफ्ट आने के बाद मैंने जो सोचा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसी कुमकुम ने अपने बेटे छोटे बेटे की शानदार सालगिरह मनाई, होटल में इनको इनवाइट किया, सबको एक अच्छा सा इनकी पसंद का डिनर करवाया। हालांकि इन लोगों ने कोई ख़ास गिफ्ट्स वगैरह नहीं दिए, कुछ भी उस बच्चे को मतलब ऐसा नहीं दिया कि उसके काम आ जाए। अब तो बड़ा इनको हो रहा है ना कि भाई ऐसा गिफ्ट लेना चाहिए जो बच्चे के काम आ जाए। लेकिन जब ये अपने भतीजों के लिए गिफ्ट्स लेती हैं तो इनको तब ख्याल क्यों नहीं आता कि कुछ ऐसा दे दें जो बच्चे के फ्यूचर में उसके काम आ जाए। तब ये सोच नहीं होती। तब ज़्यादातर जो इनकी अम्मा हुजूर हैं वो अपने पोतों की सालगिरह भूल जाती हैं, अक्सर तो वो भूल ही जाती हैं। और जब वो मना भी रही हों तो वो बस घर में ही कोई जुगाड़ लगा देती हैं और ये ज़्यादातर यही बहाने बनाती हैं कि वो मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मैं तो शॉपिंग पे नहीं जा सकी, ऑनलाइन शॉपिंग का भी मुझे मौका नहीं मिला, मेरी तबीयत इतनी को ख़राब थी। और अब जो है माशाअल्लाह माशाअल्लाह नानी के रूप में जब आती हैं ना तो वो बन जाती हैं वो देवी रानी, जिसके 5-5 4-4 हाथ होते हैं। आपको पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो एक नहीं दो दो चक्कर बाजार के, और इतनी दूर चली जाती हैं जहाँ पर जाने से, इनके साथ जाने से इनका चहीता बेटा भी इनकार कर देता है कि अम्मा अम्मा मैं नहीं जाऊँगा, बहुत दूर है, मैंने तो सारा दिन बैठ के टीवी देखना होता है, ऊट पटांग किस्म के शॉर्ट्स शेयर करने होते हैं, शॉर्ट्स पे भी बात करती हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा अम्मा, जाना है तो अकेली चली जाओ। ये तो है मोहब्बत इनकी, है जो इनकी मोहब्बत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है, शॉर्ट्स लगाने तक ही। भांजी के लिए थोड़ा सा सफ़र करके माँ को बाजार नहीं लेके जा सकते, मामू साहब घर से ही बैठ के अम्मा के कमाए हुए पैसों से गिफ्ट्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन, अपनी नाक ऊँची करने के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए, टोर बनाने के लिए। और फिर यूट्यूबर्स का आपको पता ही है। तो वो जी गई हैं फिर अपने शोर की मिन्नतें समाजतें करके नानी साहिबा वहाँ सुनियारे बाज़ार, वहाँ से वो कुछ चांदी की चीज़ें देख रही थी। अब पता नहीं उन्होंने चांदी लिया या सोना लिया है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जब पोतों की बारी आती है ना तो ज़्यादातर दादी जो है बीमार ही होती हैं, बीमार ही होते हैं। तो ये है इनके दौरे में यार। अब जी मैंने ये सोचा था, जैसे कि मैंने बताया कि कुमकुम के बेटे की जैसी बर्थडे हुई ऐसी होगी। इतना बड़ा दिल किया कुमकुम ने माशाल्लाह, अपने माँ बाप मतलब कि कंप्रोमाइज़ भी किया, अपने माँ बाप को नहीं बुलाया। हालांकि नाना नानी का पूरा हक था कि वो भी शामिल होते, लेकिन ज़ाहिर बात है जितने लोग ज़्यादा होते, जब आप बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो ख़र्चा फिर उतना ज़्यादा होता है। घर में तो ये है कि उससे आधे पैसे लगा के भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन वो एक स्पेशल किस्म का उसने डिनर दिया इनको। लेकिन यहाँ देखें जी, कंजूसी की हद होगी, कंजूसी की हद हो गई। मोटी मक्खी ने जो कुर्बानी के पाए संभाल के रखे हुए थे, इधर उधर से मांग के भी इकट्ठे किए हुए थे कि तुम भी मुझे दे दो, तुम भी मुझे दे दो, बेटी की सालगिरह वाले दिन काम आएंगे, बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी है, और बाहर से जो है वो गोश्त वगैरह का खर्चा बच जाएगा। तो वो सारे जो उसने संभाले हुए थे वो चढ़ा दिए जी चूल्हे पे। और साथ में वो क्या कहते हैं, ना चीनी ना उसमें मलाई, ना वो जो मिल्क डालते हैं कंडेंस मिल्क क्या होता है वो, ना उसमें कोई फ्रूट्स, बस वो नीचे केक रख के ऊपर वो मोटा बीच में गुठलियाँ और अजीब सा वो मतलब कि सही से बनाया भी नहीं, कस्टर्ड बना के उसके ऊपर आम जो सस्ते सस्ते हैं आजकल पाकिस्तान में आम सस्ते चल रहे हैं,
तो काट के ऊपर डाल दिए और बार बार कहती मैं चीनी से अवॉइड करती हूँ, मैं चीनी से। ओ बीबी, तू चीनी जितनी मर्जी कम कर देने, तूने पतला नहीं होना। क्यों? क्योंकि तू खाती है, और वो भी मुफ्त का। तो जब मुफ्त का जिन जो जो घर में मतलब अच्छा नहीं पकाते, तो जहाँ से उनको मिलता है ना, फिर वहाँ पे वो खूब जो है ना भर भर के पेट खाते हैं। तो जब आप पेट भर भर के खाते हो ना, तो आप मोटे होते हो। अगर आप कम कम क्वांटिटी में खाओ तो आपका मोटापा इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। तो बहरहाल जी, वो पाए उसने चूल्हे पे चढ़ा दिए। दूसरी तरफ वो बेकार सा उसने बना लिया कस्टर्ड गुठलियों वाला, और नीचे सस्ते केक लगा के, ऊपर वो बारीक बारीक एक दो आम काट के लगा के। और बंदा इससे पूछे भाई चीनी तो तुमने छोड़ी है ना, तो जितने मेहमान आ रहे हैं क्या वो भी चीनी नहीं खाएंगे, वो भी फीका कस्टर्ड खाएंगे? या तो बीबी तुम उसमें मतलब कि कोई और चीज़ ऐड करती ना मिठास के लिए, वो भी नहीं तुमने की। तो ये कहाँ का इंसाफ है मेहमानों के साथ? चीनी भी बचा ली बीबी ने, इतनी कंजूस है। और पाए, अब आप मुझे ये बताएं, कहीं आपने सुना, कहीं आपने पढ़ा कि कोई बर्थडे, बच्चे के बर्थडे वाले दिन कोई पाए पकाता है? मैंने पहली बार सुना है। अगर आप मतलब कि कोई पाए क्या होते हैं, ज़्यादातर नाश्ते में खाए जाते हैं ना। हम तो वैसे भी बहुत कम खाते हैं, गर्म होते हैं, लेकिन चले कभी बना भी लेते हैं ठंडे मौसम में। तो क्या होता है, दोपहर को या शाम को तो नहीं खाए जाते ना, ज़्यादातर नाश्ते में खाए जाते हैं, या फिर आप दोपहर को, रात को भी नहीं लोग खाते। तो मुहतरमा ने अब ज़ाहिर करे बर्थडे तो रात को सेलिब्रेट होगी, पाए कौन खाता है वो भी बर्थडे वाले दिन? मुझे मारो, मुझे मारो, मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि क्या ज़िंदगी में कभी कभी आपने किसी को देखा कि कोई पाए बना रहा है? और ऊपर से मुहतरमा, भाई आपकी छेती बेटी है, अकलौती बेटी, आपका तो काम था हंस हंस के कुकिंग करती, ऊपर से गर्मी, उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी है, ये गर्मी वो गर्मी, हाय मर गई, हाय ठहर गई। तो बीबी मुझे ये बताओ, जो तुम्हारी भाभी ने इतनी सख्त गर्मी में 40-45 पराठे बनाए थे जब तुम पिकनिक पे जा रही थी, उसको गर्मी नहीं लगती? जब वो सिलवट्टे पे 100 कबाब का मसाला पीसती है, जो तुम लोग जाके खाते हो, तब उसको गर्मी नहीं लगती? जब तुम लोग अपने टब्बर को लेके जाती हो, वो तुम्हारे लिए खाने बनाती है, तब उसको गर्मी नहीं लगती? तुमने एक दावत क्या रख ली, वो भी तुम्हारी अपनी लाडली बेटी, जिसके लिए तुम्हारे बेटे ने गुल्लक तोड़ दिया अपना, है, उसकी बर्थडे के लिए तुम खाना भी वो तुम मतलब अजीब सा बना रही हो, उसमें भी तुम्हें गर्मी गर्मी गर्मी। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ भाई, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। क्या बात है। और एक डिश है जी बिरयानी की, वो भी पक्की पकाई आनी है। ये बर्थडे है, बच्चों की बर्थडे ऐसे यार कौन करता है, आप बताएं मुझे। बच्चों की बर्थडे का एक अलग ही जो होता है ना, सारा निज़ाम होता है, एक तरीक़ाकार होता है। लेकिन यहाँ पे तो ये बर्थडे मुझे ऐसे लग रहा है किसी 100 साल बूढ़े की है, जिसको पायों की ज़रूरत पड़ गई है, कि उसके गोडों गिट्टों का गूदा ख़त्म हो चुका है, तो उसको पाए खिलाएंगे तो गोडे गिट्टों का गूदा जो है ना दोबारा से वापस मतलब कि बहाल हो जाएगा, और वो चलने फिरने लग जाएगा। मुझे यूँ फील हो रहा है। तो खुलासा ये था खुलासा, जो एक कस्टर्ड बना और एक गिफ्ट आया, और साथ में गर्मी का राग अलापा गया, और नेल पॉलिश लगाई गई। नेल पॉलिश लगा के फिर हाथों को जो बार बार दिखाया गया ना, ओए होए होए ओए होए होए, वो सीन देखने वाला था। मैंने आपको पिक्चर दिखानी थी लेकिन बस मिस हो गई मेरे से। तो वो ज़रा हाथ जब लास्ट पार्ट में हिला रही है ना, तो देखें ज़रा, बड़े प्यारे हाथ हैं मोटी मक्खी आपके, खूबसूरत हैं हाथ। छोटी बहन से तो बड़े ही प्यारे हाथ हैं आपके, ये तो मानना पड़ेगा। छोटी के इतने प्यारे हाथ नहीं हैं आपके, उससे काफ़ी बेहतर है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।